नमस्कार साथियों। अगर आपकी उम्र भी 60 साल के आसपास है, यानी 60 साल की या तो पूरी हो गई है या 60 साल के आप होने वाले हो, तो आपके मन में कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर होगा, क्या भारत देश में अभी भी सीनियर सिटीजन कार्ड बन रहे हैं? क्योंकि रिसेंटली अभी मैंने एक वीडियो इसमें अपलोड करी थी सीनियर सिटीजन कार्ड को लेकर के। उसमें मैंने सीनियर सिटीजन कार्ड को बनवाने का पूरा प्रोसेस बताया था। तो उसमें कई लोग ये कमेंट लोगों ने करा है कि सीनियर सिटीजन कार्ड आखिर बन कहाँ रहे हैं, किस विभाग में बन रहे हैं, किस राज्य में बन रहे हैं। और जनसेवा केंद्र पर अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर वो लोग मना कर देते हैं कि अभी सीनियर सिटीजन कार्ड बन नहीं रहे हैं। सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट खुल नहीं रही है। तो आखिर में सीनियर सिटीजन कार्ड बन भी रहे हैं या नहीं? बहुत सारे लोगों के मन में ये कन्फ्यूज़न थी कि किस राज्य में बन रहे हैं, किस राज्य में नहीं बन रहे हैं। तो चलिए आज मैं इस वीडियो में आपका पूरा डाउट क्लियर करता हूँ। शर्त यह है कि आपको वीडियो को शुरू से अंत तक बिना स्किप करे देखना है, क्योंकि बीच बीच में कुछ ऐसी जानकारी मैं आपको दूंगा जो वाकई आपको समझना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग जिस भी राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने राज्य का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि मैं ये आपको बता पाऊँ कि आखिर आपके राज्य में सीनियर सिटीजन कार्ड बन भी रहा है या नहीं। राज्यों की लिस्ट मेरे पास पूरी है, लेकिन मैं हर एक राज्य का नाम यहाँ पर बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी और बोरिंग हो जाएगी। इसलिए आप अपने राज्य का नाम कमेंट सेक्शन में लिखिए, और अगर आप जानना चाहते हो कि आपके राज्य में बन रहा है या नहीं तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो वापस से आते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पर। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मैंने पिछली वीडियो जो बनाई थी उसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट करा कि वेबसाइट पर हम जा रहे हैं तो कोई वहां पर जानकारी सही से मिल नहीं रही है, जनसेवा केंद्र वाले मना कर देते हैं और सरकारी ऑफिस में भी कोई क्लियर जवाब नहीं है। बहुत सारे लोग समाज कल्याण विभाग के ऑफिस गए, बहुत सारे लोग नगर निगम गए, गाँव वाले पंचायत कार्यालय गए, लेकिन कहीं पर उनकी समस्या का समाधान हो नहीं पाया। तो सच्चाई क्या है? क्या वाकई में सीनियर सिटीजन कार्ड अभी बन रहे हैं? और जिन राज्यों में नहीं बन रहे हैं उनके लिए क्या प्रावधान है? तो देखिए, आज के समय में ज़्यादातर राज्यों में सीनियर सिटीजन कार्ड नहीं बन रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर 28 राज्य हैं तो कम से कम 13 से 14 राज्य ऐसे हैं जहां पर सीनियर सिटीजन कार्ड नहीं बन रहे, यानी लगभग आधे राज्यों में नहीं बन रहे हैं और आधे राज्यों में बन रहे हैं। अब इसकी ज़रूरत भी लगभग ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि बनने का कोई फ़ायदा नहीं है। आखिर ये सीनियर सिटीजन कार्ड क्यों बनते थे? तो आप लोगों को अगर याद हो, या अगर आप अभी रिसेंटली 60 साल के हुए हो तो आपको शायद ना पता हो कि 2019 और 20 से पहले, यानी जब कोविड-19 पैंडेमिक आई थी, कोरोना महामारी, उससे पहले सीनियर सिटीजन कार्ड बनते थे। और वो इसलिए बनते थे क्योंकि रेलवे में वरिष्ठ नागरिकों को टिकट में छूट दी जाती थी, जिसको हम लोग रेलवे सीनियर सिटीजन कंसेशन के नाम से जानते थे, जिसमें महिलाओं को 40% तक किराया महिलाओं का माफ़ होता था, या और पुरुषों का भी लगभग 40% माफ़ होता था। यानी महिलाओं के कुछ राज्यों में 50% था, कहीं पर 40%, है ना। ओवरऑल अगर 100 रुपये का टिकट है तो महिलाओं को 50 रुपये उसके देने होते थे, बुजुर्ग महिलाओं को, और पुरुषों को 60 रुपये देने होते थे। तो इसलिए अक्सर लोग सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाते थे, और मैक्सिमम इसीलिए ही सीनियर सिटीजन कार्ड बनता था, और इसका कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता। बाकी जब से रेलवे ने सीनियर सिटीजन कंसेशन बंद करा है, तब से सरकार ने सीनियर सिटीजन कार्ड बनने पर भी रोक लगा दी। लेकिन सवाल ये उठता है, जिनके पास पहले से सीनियर सिटीजन कार्ड हैं, जिन्होंने 2018-17 से पहले बनवा लिया था और उनके पास इस समय वरिष्ठ नागरिक कार्ड हैं, तो क्या उस कार्ड पर अब कोई बेनिफिट सरकार देगी? या जिनके पास नहीं है, जो 2020 के बाद 60 साल के हुए हैं, उनके पास तो सीनियर सिटीजन कार्ड होगा नहीं। तो ऐसे में ये दो वर्गों में समाज विभाजित हो गया है। एक जो 2020 के बाद 60 साल के हुए और इनके पास सीनियर सिटीजन कार्ड नहीं है, और दूसरे वो लोग जो 2020 से पहले वरिष्ठ नागरिक थे और उनके पास सीनियर सिटीजन कार्ड है। अब दोनों ही वर्ग के लोग अपनी अलग अलग उलझनों में परेशान हैं। जिनके पास सीनियर सिटीजन कार्ड है वो इसलिए परेशान हैं कि क्या हमें भविष्य में कोई इससे बेनिफिट मिलेगा, और जिनके पास नहीं है वो इसलिए परेशान हैं कि हमारा बन नहीं पा रहा है कार्ड। तो भैया मैं दोनों लोग से कहना चाहूँगा, जिनके पास कार्ड है, जिनके पास नहीं है, कि आप लोग बेवजह परेशान ना हो, क्योंकि सरकार का अभी रेलवे सीनियर सिटीजन कंसेशन शुरू करने का फिलहाल कोई इरादा दिख नहीं रहा। तो जिनके पास कार्ड है वो भी समझ लिए लगभग बेकार है, क्योंकि उसका ज़्यादा यूज़ अब होने वाला नहीं है। और जिनके पास नहीं है उनके लिए खुशखबरी ये है कि अब आप अपने सीनियर सिटीजन कार्ड आपके पास हो या ना हो, आप अपने आधार कार्ड को भी एज अ सीनियर सिटीजन कार्ड यूज़ कर सकते हो, क्योंकि अब सीनियर सिटीजन कार्ड की भी वैल्यू लगभग ख़त्म हो गई। उसका यूज़ क्या बचा? केवल आप बैंक में जाओगे तो आपको लाइन नहीं लगने को मिलेगा, आप नंबर 1 पर अपना काम करा सकते हो। सरकारी अस्पतालों में भी यही होता है कि आप नंबर 1 पर जा सकते हो।
है ना। कुछ जो बैंक होती है वो सीनियर सिटीजन को एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देती है, कुछ एक्स्ट्रा ऑफर्स देती है और ज़्यादा इसका कुछ यूज़ नहीं है। अब वही सब चीज़ें आप अपने आधार कार्ड से भी कर सकते हो। तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। उसके बाद देखिए अब फ़ायदा ख़त्म क्यों हो गया, मैंने आपको पूरा बताया। क्या अभी भी कार्ड बन रहा है? तो जी हाँ, बिल्कुल बन रहा है, बट बहुत मिनिमम राज्य ऐसे हैं जहाँ पर बन रहा हो। सरकार भेदभाव कर रही है। बहुत से लोगों का ये कहना है कि सरकार बुजुर्गों के साथ भेदभाव कर रही है। जिन राज्यों में सीनियर सिटीजन कार्ड बन रहे हैं और जिन राज्यों में नहीं बन रहे हैं, आखिर इतना अंतर क्यों? अगर नहीं बन रहे हैं तो पूरे देश में सरकार लागू क्यों नहीं कर देती कि अब किसी राज्य में सीनियर सिटीजन कार्ड नहीं बनेगा, या बन रहा है तो ये लागू कर दे कि पूरे देश में बनेगा। ये पार्शियलिटी सरकार क्यों कर रही है? लोगों के अंदर ये चीज़ बहुत कह सकते हैं आप लोग तेज़ी से विकसित हो रही है और कुछ भ्रम फैलाने वाली लोग वीडियो भी देख लेते हैं कि सीनियर सिटीजन जिनके पास है, जिनके पास कार्ड है, उनको सरकार रेलवे में छूट दे रही है। तो भैया सच्चाई ये है कि अगर आपके पास कार्ड है उनको भी कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप में से जिसके पास भी सीनियर सिटीजन कार्ड है, प्लीज़ कमेंट में बताइए कि क्या आपको कोई बेनिफिट मिल रहा है, क्या रेलवे में आपको टिकट में छूट मिल रही है, जिससे जिनके पास नहीं है उनकी बेचैनी ख़त्म हो सके। सबसे ज़्यादा लोग परेशान हैं, सबसे ज़्यादा आप मेरे चैनल पर जाकर के देखोगे तो लोग यही कमेंट करते हैं कि सीनियर सिटीजन कार्ड कैसे बनवाएं। तो क्यों बनवाना है जब आपका वही काम आधार कार्ड से हो जाएगा? सरकार ने क्लियर कहा है कि आप आधार कार्ड को भी सीनियर सिटीजन कार्ड की तरह यूज़ कर सकते हो। तो इसलिए बेफालतू में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़रूरी बात मैंने आपको बता ही दी है कि आधार कार्ड ही काफ़ी है, क्योंकि एज प्रूफ वो भी है आपका, उसमें भी आपकी उम्र सत्यापित हो रही है। कहाँ काम आता है? सरकारी अस्पताल में, बैंक वगैरह में आप यूज़ कर सकते हो। भविष्य में क्या होगा, सीनियर सिटीजन कार्ड पूरी तरह बंद कर देगी सरकार और आधार कार्ड को ही ऑफिशियली आपकी एज का प्रूफ माना जा सकता है। अब यहाँ पर मैं पिछली वीडियो जो मैंने बताई थी उसमें कुछ बुजुर्ग व्यक्तियों थे जिन्होंने कमेंट करा है, चलिए उनका जवाब देते हैं। नंबर 1 पर जो हमारे पास कमेंट आया था, मैंने यहाँ पर नोट डाउन करके रखा हुआ है। मैं आप लोग से अक्सर अपनी वीडियोस में कहता हूँ कि आपको जो समस्या हो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर उस पर ज़्यादा लोगों ने लाइक करा होगा, यानी काफ़ी ज़्यादा लोगों की वही समस्या होगी, तो मैं उस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँगा। वही चीज़ मैं इस वीडियो में भी कह रहा हूँ कि अगर आपको कोई समस्या है, सीनियर सिटीजन कार्ड ही नहीं, किसी भी सरकारी स्कीम से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए और अगर उस पर पॉसिबल होगा तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना के आपको उसका समाधान भी बताऊंगा। तो बात करते हैं नंबर 1 पर। तो पहला कमेंट यहाँ पर आया था रामजी गुप्ता का, जो कि झारखंड से लिखते हैं कि सीनियर सिटीजन कार्ड से क्या हम अगर एफडी करवाएं, यानी अपनी बैंक में एफडी करवाएं, तो कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट हमें मिलेगा या नॉर्मल लोगों की तरह? तो रामजी गुप्ता, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करा है, क्योंकि आपके क्वेश्चन से काफ़ी ज़्यादा लोगों को सीखने को मिलेगा। तो देखिए, जैसा कि राम जी गुप्ता जी का ये क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास सीनियर सिटीजन कार्ड है और हम बैंक में अपने जो भी जमा पूंजी है उसकी एफडी करवाते हैं, तो क्या हमें उसका कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा? तो बिल्कुल मिलेगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आपका नॉर्मल सेविंग अकाउंट है और आपकी उम्र 50 साल 40 साल है, तो बैंक आपको एफडी पर नॉर्मल 7.45 के आसपास इंटरेस्ट देती है। बट अगर आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है और आपका नॉर्मल सेविंग अकाउंट है और आपने एफडी करवाई हुई है, तो वही इंटरेस्ट जो है 9.35 से लेकर के 12.34 तक जाता है कुछ बैंकों में। यानी अन्य नागरिकों की तुलना में सीनियर सिटीजन को स्पेशल बेनिफिट्स हर बैंक देती है। तो आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। दूसरा यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आया है पुरुषोत्तम लाल यादव जी की तरफ से। पुरुषोत्तम लाल यादव जी देखिए लिखते हैं कि आधार कार्ड को सीनियर सिटीजन कार्ड की तरह हम यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। तो देखिए, जो मैंने अभी पूरा आपको सब कुछ क्लियर कर दिया कि आप आधार कार्ड को सीनियर सिटीजन कार्ड की तरह यूज़ कर सकते हो। तो और भी ऐसे कई सारे कमेंट आए हुए हैं, बट जो मेन थे मैंने वो आपके सामने रखे। ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन लोगों ने पूछे हैं कि कहाँ से बनता है, किस विभाग से बनता है। तो फिलहाल नहीं बन रहा है, आप परेशान भी मत हो, ठीक है। तो जो भी चीज़ें थी मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो जो आप मुझसे पूछना चाहते हो और मैं इसमें कवर नहीं कर पाया, तो आप बेशक कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। बाकी अगर मेरी किसी बात का कोई बुरा लगा हो या कोई भी मैंने शब्द ऐसे कहे हों जो आपको अच्छे ना लगे हों, तो मैं आप लोग से हाथ जोड़ के क्षमा चाहूँगा। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने यार दोस्तों इस तरह के साथ शेयर करिए, और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।